राम राम भाई सारियाने, हर हर महादेव। आफ्टर 5 लॉन्ग ईयर्स आई एम बैक टू द फील्ड टू माई ब्लॉगिंग जर्नी। अब हम जा रहे हैं दांडेली बेंगलोर से, तो बने रहिए अपने सफ़र पे। फिर से DJI मिनी का माइक ऑफ हो गया, बार बार ऑफ हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये भी दिखाना था कि ये इतना डेंजर है ना, टू व्हीलर जब भी आता है तो स्लो आना चाहिए। अगर तुम देख पा रहे हो तो रोड को, ये पता नहीं रोड बनाने के पहले ऐसा क्यों करके छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ही रिस्क है, बहुत। अभी यहाँ पे देखो वॉबलिंग होने लग जाता है, बाइक बैलेंस ही नहीं देता। मेरे सम्राट का टायर फिर भी बड़ा है तो उतना चल जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए ऐसे रोड में स्लो चला है। पानी रखा था इसमें, निकल के पता नहीं कब गिर गया। अभी कुछ खाना पड़ेगा तो बीच में 1-2 घंटा उसको रेस्ट दे दूँगा। धूप में नहीं चलाऊँगा उतना। NH के अंदर मेरे सरकार के साथ ऐसे गाड़ियों के बीच निकाल के काफ़ी टाइम हो गया था। मज़ा आ रहा है सच में। अभी घर के लिए तो मतलब अभी मम्मी भी बोल रहे थे कि ये अपनी मायका आ रही है तो वो तो है। इसको होने को आ गए हैं लगभग अभी 11 साल। अभी चलाने का थोड़ा ऐसा डर लग रहा है कि भाई गर्म ना हो जाए, लेकिन ठीक है, देख लेंगे। और उस गाड़ी में क्या होता था, मैं आराम से मतलब फर्स्ट वाले लेन पे चल जाता। अभी इसमें मैं सेकंड लेन, मिडल वाला लेन, सेकंड मतलब मिडल लेन या फिर लेफ़्ट लेन, उसी में होना चाहिए, क्योंकि दैट लेन इज़ मेंट फॉर ओनली स्पीड व्हीकल। जो भी 100 के ऊपर जाएंगे तो वो ठीक है, लेकिन अभी अपना बाइक नहीं जा रहा है तो लेट्स बी ऑन मिडल, ताकि जहाँ पे भी स्विच करना हो हम कर लेंगे। वहाँ तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, तो वी विल बी राइडिंग हियर। अभी लगी है मुझे प्यास, बॉटल गिर गया है, तो आगे चल के देखना पड़ेगा। कहीं पे अच्छा ढाबा मिलेगा तो वहाँ पे कुछ खा भी लूँगा और पी भी लूँगा। लेकिन आज भी मेरी बाइक लंबी लंबी राइड्स कर सकती है। इससे बड़ी चीज़ तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको उतने ही अच्छी तरीके से देख लिया हूँ। लेकिन सबका पहला बाइक मतलब अपना पहला प्यार ही होता है यार। और इसको नाम भी वही दिया हूँ, तो मैं आगे कभी शेयर करूँगा आप लोगों से। बस इसमें यही अभी थोड़ी सी दिक्कत है कि ये अगर मैं इसको अभी एक हाथ से ठीक है फिर भी चला लूँगा, कभी कभी ये ऐसा हिलती है। क्या हो गया था एक बार जब मैं नया बाइक लिया था, तभी एक बार गिर गया था। अच्छा ठीक है। तब उसका कुछ कॉन्सेप्ट का इशू था, तो मैं बोला ठीक है, लेकिन वो ठीक करने जा रहा था, वो ठीक हो ही नहीं रहा है। क्योंकि मैं काफ़ी लंबे राइड करते आया हूँ। जैसे कि पहला मैंने लंबा राइड किया था इसी बाइक के अंदर, कन्याकुमारी धनुषकोडी बैक टू दांडेली, लगभग 2500 किलोमीटर 6 दिन में। फिर मैंने किया 2023 के अंदर बैंगलोर राजस्थान दांडेली बेंगलोर, ये लगभग था 6 दिन के अंदर 5000 किलोमीटर। फिर महाकुंभ गया, वो भी लगभग उतना ही था, 4.5-5 किलोमीटर इन 6 डेज़। फिर मेरी एक दोस्त की शादी थी तो उसमें चला गया, तो वो भी लगभग 5000 किलोमीटर, 4,800 किलोमीटर था। ऐसे काफ़ी लंबे राइड्स किए हैं इन 2-3 साल में। बस आज मौका आ ही गया फाइनली। मैं बोला कि शुरू हो जाए। एक तो ये माइक का इशू बहुत था, अभी भी हो ही रहा है। अगर मैं 15-20 मिनट अगर बात ना करूं या फिर कैमरा ऑन ना रखूं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर से हेलमेट निकालो, फिर से उसको ऑन करो, तो
तो ये एक दिक्कत है इसमें, समझ नहीं आ रहा है इसको कैसा फिक्स करूँ। इन द कमिंग डेज आई विल फिक्स इट, देखता हूँ कैसा करते हैं। आज तो बस बजरंगबली का नाम लिया, हमें मिला काफ़ी डिले हो गया है, ब्लॉगिंग करना है तो वो हो ही नहीं पा रहा था कुछ ना कुछ रीज़न से। मैं बोला अभी रीज़न ख़त्म करते हैं और शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके लिए डेडिकेटेडली एक अलग से टाइम निकालना होता है कि हाँ ठीक है, सारे वीडियोस को निकालो, पेस्ट करो, वीडियो एडिट करो। काफ़ी लंबी टाइम है यार। मुझे लगता था कि ठीक है, मैं पहला भी मतलब जब मोबाइल से करता था तो उतना टाइम नहीं लगता था। तो इसमें समझना पड़ेगा, इसमें स्टोरेज, क्वालिटी, कंटेंट एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो न्यू लर्निंग फॉर मी, जो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से मैं सीख लूँगा। और मुझे इसमें इंटरेस्ट है भी, तो देखते हैं। अभी एक कार गया यहाँ से, जस्ट मेरा कैमरा ऑफ था, वरना वो कैप्चर हो जाता। तो अभी उसने थम्स अप देकर मुझे एक्चुअली मोटिवेट किया। मतलब पहला दिन, पहला ब्लॉग, एंड व्हेन वी सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स इट इज़ एक्चुअली ब्लेस्ड। यार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन इट गिव्स अ डिफरेंट हैप्पीनेस, आई कैन से। बस और क्या ही चाहिए। यस, अभी खा लिया खाना। आज तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कैमरा एंगल ही चेक होगा मेरा। अभी मैंने लगाया है माउंट पे सामने हैंडल पे। इंस्टा को मैंने अंदर रख दिया है। अभी मैंने खाए पराठा और भिंडी की सब्ज़ी एज ऑलवेज। क्या हो रहा है ना, अभी डॉमी पे तो आदत है कि स्पीड चला के, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, ये पहली बार इसको मैंने सैडल बैग डाल के रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हल्का सा वॉबल होगा, थोड़े बहुत वेट ऊपर नीचे तो है, मतलब एक जगह में थोड़ा सा हल्का सा वज़न ज़्यादा है, इसके कारण शायद हो सकता है। लेकिन वैसे भी इसके हैंडल का थोड़ा प्रॉब्लम चल ही रहा है पहले से भी, जिसमें मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चला सकता। फास्ट एज इन 95, 90+, तब तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई पल्सर जैसी हॉर्न तो कहीं भी नहीं है यार। इसका हॉर्न एक ऐसा चीज़ है ना, जिससे प्यार हो जाता है सच में। डोमिनर पे भी इतना बड़ा बाइक दे के रखा है, लेकिन इसमें हॉर्न ही ठीक नहीं है, जिसको मैं चेंज करा दिया ऑलरेडी। लेकिन ये भी एक एक्चुअली कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इतनी बड़ी तगड़ी मशीन दे रहे हो, जिसको क्रूजिंग मशीन कह रहे हैं हम लोग, बजाज की एक्चुअली बहुत ही बेस्ट मशीन है। बजाज की है क्या, मतलब ओवरऑल लेवल पे अगर मैं सोचूं तो उसके जैसा मशीन मुझे पसंद ही नहीं आया आज तक उस सेगमेंट के अंदर। 400 सीसी के अंदर आई कैचिंग मशीन है, जो ग्रिप है, रोड ग्रिप है बाइक का, अलग ही लेवल है। तो उसके लिए थोड़ा हॉर्न अच्छा दे देता ना तो अच्छा होता है। एकदम ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी स्कूटियाँ जाती है ना, वैसे आवाज़ आती है, इसलिए उसको डबल हॉर्न डालना पड़ा मेरे को। अभी बज रहे हैं लगभग 2-2:30 बज रहे हैं। मैं 9, साढ़े 9 बजे निकला था, 2-3 घंटा, 9, साढ़े 9 बजे से, मतलब हाँ यस 9, साढ़े 9 बजे निकला, 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचा। अभी 1-1.5 घंटे के लिए मतलब थोड़ा बाइक ठंडा निकले रख दिया था, ताकि फिर से चला सके। और तो इस वीक में मैं घर पे ही हूँ, थोड़ा काम होगा, थोड़ा घर का कुछ काम भी है। एक तो रीज़न मेरा इसी का था कि 1 लाख किलोमीटर मुझे क्लोज़ करना है। दूसरा थोड़ा घर पे भी काम था, तो मैं बोला चलो एक बार चल लेते हैं, उसको भी थोड़ा रेस्ट दे देते हैं अपने सम्राट को। कह रहा था ना कि वॉबलिंग होता है ऐसा बोल के, जैसा भी देखो आप देखोगे यहाँ पे हैंडल हिल रहा है, ऐसा ये होना नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, इसको फिक्स करना है, कैसा करना है पता नहीं, देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सारा चेक कर लिया है, फोक भी चेक कर लिया और सामने का भी चेक कर लिया है। एक बार दिखाना पड़ेगा मुझे फिर से। ये काफ़ी टाइम से लंबा ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि मैं इतना चला नहीं रहा था लॉन्ग, तो मैं इग्नोर कर रहा था कि ठीक है देख लेंगे। लेकिन अभी शायद मुझे क्लोज़ करना पड़ेगा इसको।
ताकि वापस जब आऊँगा तभी अच्छे से पीसफुली आऊँ। तो इस बाइक में पल्सर में अगर मैं 90-95 के हिसाब से चला रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू योर 120-125 इन माई डॉमी, क्योंकि मैं पूरा 100% नहीं चलाता। इवन आई डोंट प्रेफर कि पूरा रेस करके जाना है, झुक के जाना है ऐसा बोल के, क्योंकि बाइक लोडेड रहती है। तो अपने हिसाब से एक 80% स्पीड में चले जाओ, दैट इज़ सफिशिएंट विच आई बिलीव। बाकी डॉमी का पावर तो अच्छा खासा है। तो इस रेंज के अंदर अगर 150 सीसी की रेंज में अगर मेरी बाइक चल रही है 90-95-100 पे क्रूज़ हो रहा है, तो विच इज़ वेरी गुड। वैसे इस बाइक को मैंने चलाया है 125 तक जब नया नया लिया था, जस्ट टू चेक कि कितना जाता है। लेकिन फिर जब मुझे समझ में आया कि ना भाई, जस्ट रेसिंग नहीं है। पहला NH में जाते ही मतलब कूटना ही था, दिमाग में ये एक ही था कि यहाँ चलो NH आ गया है रगड़ो। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इसका एक अलग डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करो। इसमें भी शायद इसी स्पीड में मुझे हर एक 100 किलोमीटर में ब्रेक तो लेना ही है, ताकि गर्मी थोड़ा कम हो। इसको भी काफ़ी लंबे टाइम बाद चला रहा हूँ, तो उस पर भी प्रेशर पड़ेगा थोड़ा। और एक तो भी घर जाके मैं प्रॉपर ट्यूटोरियल ठीक से ले लूँगा इस माइक का वगैरह, क्योंकि मैंने अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा तो मैं करूँगा, कुछ भी हो जाए। काफ़ी हद तक मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था कि कैसा करना है, कैसे माइक सेटअप करना है। अभी कुछ हद तक समझ में आ गया, लेकिन बीच बीच में ऑफ़ क्यों हो रहा है पता नहीं। पहला मैं देखा 2-3 वीडियोस की उसको ऑटो ऑफ जो होता है वो उसका डिसेबल कर दो। तो मैं बोला ठीक है, अभी डिसेबल कर रहा हूँ, फिर से ऑन कर रहा हूँ, तो फिर ये ऑफ ही होते जा रहा है। और पता नहीं ऑटोमेटिकली Insta360 इसका ब्लूटूथ खींचे जा रहा है, मतलब इसका कनेक्शन सीधा वहीं पे जा रहा है। एप्पल में 2 लोगों की शादी है, एक तो अपने भाई अभिलाष की, तब शायद मैं डॉमी लेके जाऊंगा। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मतलब ब्लॉगिंग शुरू करना है, लेकिन काफ़ी फ्रेंड्स मेरे इंसिस्ट करने लगे थे, इतना चलाता है, घूमता है, तो इसको कैप्चर क्यों नहीं करता। तो यू गाइस आर द मेन रीज़न फॉर मी टू स्टार्ट दिस मोटो ब्लॉगिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। पता नहीं, ये एक थेरेपी अलग ही है। ना हमको दारू का नशा है, ना सिगरेट का नशा है, ना किसी चीज़ का नशा है, बस इस चीज़ का एक नशा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा और ये चलता रहना चाहिए बस। और जो भी बंदा राइड करना चाहता है, मोटो व्लॉगिंग शुरू करना चाहता है, यार डू इट यार, क्योंकि उसका कभी सही टाइम नहीं आता जो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ रीज़न से मैं ढकलते जा रहा था, या फिर सही मौका नहीं मिल पा रहा था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो भी एक पॉइंट है सबसे बड़ा चीज़। लेकिन धीरे धीरे फील्ड में तो उतरना पड़ेगा, जस्ट टू से कि तुम कितने कैपेबल हो। और राइडिंग तो कर लेते हैं, लेकिन इस राइडिंग से कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है जब तुम ब्लॉगिंग शुरू करोगे। इसका एक खौफ लगा है मुझे कि भाई सही से चल रहा है। डॉमी का क्या है, ABS है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी देखना, इसका एकदम से ब्रेक लग दिया। मेरा ये एक अच्छा है कि मैं तुरंत ब्रेक नहीं मारता, मैं वो गियर में अपने बाइक को हैंडल कर लेता हूँ। जब भी ध्यान रहे, जैसा स्पीड से आ रहे थे हम लोग, और अगर कोई ब्रेक मारना तो एक्सीलेटर छोड़ दो, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
क्योंकि ऑटो ब्रेकिंग उसमें दिया गया है। एक्सीलेटर छोड़ देते तो ऑटोमेटिकली इंजन क्या करता है, धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है। तो वो भी काफ़ी हद तक सही है। सडन ब्रेक मारने से अच्छा है कि अगर तुम्हारा वहाँ पे कुछ इशू चल रहा है, सडन ब्रेकिंग तो ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि यहाँ से 50 मीटर के अंदर ब्रेक लगाना है तो एक बार एक्सीलेटर छोड़ दो, फिर धीरे धीरे गियर डाउन करो, फिर धीरे धीरे ब्रेक भी करो। एकदम से गियर पे नहीं करना है, बस स्पीड को ध्यान में रखते हुए ब्रेकिंग करना पड़ेगा। और जितना तुम इंजन ब्रेकिंग सीखोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं एक बार क्या हुआ, मतलब मैं घर से जा रहा था ऑन द वे टू मैजेस्टिक, मतलब मुझे घर जाना था, बस से जा रहा था मैं रैपिडो किया। तो भाई उस रैपिडो वाले ने मतलब एक बार तो 2 बार डरा दिया मुझे। एक तो ट्रैफिक में ऐसा फास्ट जा रहा है, ऊपर से क्लच दबा दे रहा है, क्लच दबा के जो ब्रेक मार रहा है, ब्रेक पैड एकदम आवाज़ करने लगे उसके। मुझे लगा डर, मैं बोला भाई ऐसे मत ब्रेक मारा कर, एक्सीलेटर छोड़ दो, उसके हिसाब से फिर गाड़ी स्लो हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कर दो। जो कोई भी ड्रीम कर रहा है, राइडिंग करना है, चलना है, घूमना है, शुरू कर दो। कोई भी गाड़ी मतलब ऐसे छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी है उसमें घूमना शुरू कर दो। उसमें तो एक्चुअली बेस्ट है कि माइलेज बहुत सही देता है। अभी इसी बाइक को ले लो, अब मैं 500-600 का पेट्रोल डाला था, तो मुझे पता है कि ये 250 किलोमीटर तक आराम से दे देगा। शायद एक और बार करूँगा मैं फ्यूल, बाकी तो हो गया। फिर मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है कि 1000 से 1200 रुपये के पेट्रोल में मैं घर पहुँच जाऊँगा। अभी देखो वहाँ पे ये है, मैं एक्सीलेटर छोड़ दिया हूँ, मैं ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक नहीं मार रहा हूँ, धीरे 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 मार रहा हूँ। एक्सीलेटर पूरा छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली बाइक अपने स्टेबल पोजीशन पे आ गया। गियर डाउन किया, फिर शुरू। तो यही है, जितने भी स्पीड पे हो उसके हिसाब से कंट्रोल पे रहो। सामने दिख रहा है तुम्हें कि मतलब ब्रेक मारना है तो अभी से मारो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। और ये जब रोड बनता है ना, तब ये ट्रक को फॉलो करना सबसे रिस्की होता है। ऐसा मतलब कुछ कुछ पत्थर है नीचे वाले, सब स्क्रीन पे लग जाता है कैमरा के। मुझे लग रहा है कि मैं साइड में ले लूँगा एक बार। ये देखो विंड मिल का एक बड़ा सारा विंग। आज तो मैं लिटरली सारे गाड़ियों के पीछे पीछे चल रहा हूँ। मतलब इतनी आदत होगी मेरे, मतलब ये जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं इनके बराबर से जाता अगर वो होता। बार बार ये कहना पड़ रहा है मुझे, ये बार बार सम्राट का याद आ रहा है मुझे। लेकिन इसका प्यार ही है। भले ही मेरे साथ वो है नहीं, लेकिन इसकी भी कोई कमी नहीं। और ये भी है कि अभी मुझे जाना है और 300 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर तो क्रॉस कर चुके हैं हम लोग अभी, और 300 किलोमीटर बाकी है आज के। तो ये भाई अपना लगभग आधे घंटे से साथ में। R15 इज़ वेरी गुड यार, पता नहीं, लेकिन इसमें बैक पेन काफ़ी ऐसा लगता है मुझे। लेकिन सिटी राइड लुक वाइज भाई एक नंबर गाड़ी है। भाई मैं उस गाड़ी में जैसा 110 मतलब उसी हम ज़्यादा रहता है, इसमें इतना ही जा पा रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें ज़्यादा मैं जाऊँगा तो ये हिलने लग जाएगा, इसीलिए एक ही स्पीड से जा रहा हूँ, ताकि मैं एक हाथ से भी चलाऊँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे ये गाड़ी गया तो इस गाड़ी के जाने के चक्कर में मतलब मेरा गाड़ी ऐसा हिल के यहाँ आ जाता है, तो
सीधा से जाना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा चेंज क्या हो गया है, तो पहला था मैं अपना सिलेंडर बैग अपने कंधे पे डाल के चलाता था, फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा कि नहीं, बैक पेन ज़्यादा करता है उससे, क्योंकि लोड पूरा बैक पे रहेगा। तो फिर मैं बॉक्स लिया, सैडल बैग लिया, तो फिर उस पर जाने शुरू कर दिया, तो फ़र्क बहुत पड़ा कि लंबा लंबा दिन का 1000 किलोमीटर जाने लग गया था, तो तब फ़र्क नहीं पड़ा। अभी आज इतने साल के बाद में 3 साल के बाद में वापस मेरे कंधे पे मैंने बैग डाल के रखा है, तो अभी फ़र्क पड़ रहा है मुझे। तो ये भी चीज़ है, जितना तुम आदत डाल लोगे उतना फ़र्क पड़ेगा यार। जो भी एक्चुअल में राइडर्स है, जो राइड करते हैं या बहुत ही कनेक्टेड है अपने बाइक से, आई डोंट नो इफ़ दे एग्री विथ माई दिस सेंटेंस। समझ लो तुम्हें राइड करना है, देखिए लंबा 400, 500, 600 किलोमीटर करना है, मतलब कम किलोमीटर ही मान के चलो। मैंने ज़्यादा किलोमीटर्स किए हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉक नाउ, लाइक बेस लेवल पे जो स्टार्टिंग में राइड करना चाहता है। वाह क्या क्यों मस्त है यार, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें राइड करना है सुबह सुबह, ठीक है, और अपनी बाइक सारी सेट कर ली, रेडी कर ली, तो मेरे साथ ये होता है कि 2 दिन से पहले ही मतलब मेरा बाइक इतना स्मूथ हो जाता है ना कि वो कहने लग जाता है कि भाई मुझे लेके चल साथ में, मैं रेडी हूँ। और जब लॉन्ग राइड ख़त्म होके आ जाता है, तभी उसका जो फील है इंजन का, वो एकदम ऐसा धीमा धीमा, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थका थका, ठीक है सिटी राइड कर लो, आ जाओ, ठीक है, ओके। लेकिन थोड़ा बहुत उसको ट्यूनिंग, थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाके थोड़ा दिखाना होता है, जैसे गैरेज में जाके। तो हमारे यहाँ पे राजेश भाई है, जो मेरे इस गाड़ी के सारा छोटे से छोटा काम भी हो मतलब अच्छे से करके दे देते हैं। तो थैंक यू सो मच राजेश भाई। हमेशा मतलब उनके पास, लगभग मैं बेंगलोर में गया हूँ तब से, मतलब 7 साल से उनके पास ही कर रहा हूँ। तो इस गाड़ी का सारा इंजन वर्क इतना अच्छा बढ़िया कर दिए ना कि क्या ही बताया। अभी भी मतलब अगर इंजन स्टार्ट कर दूँ और बगल में कोई रुके, बताएगा नहीं कि मतलब मेरा बाइक स्टार्ट है, इतना मस्त बना के रख दिया है। इसका भी मैंने अभी सर्विस किया, तो सर्विस करते ही मेरा मतलब बाइक रेडी हो गया। इसके बाद में इसको स्टिकरिंग विकरिंग कराया, सब कुछ रेडी कराया, तो एक अलग ही फील था। और उसी टाइम पे मेरा डोमिनर भी मतलब थोड़ा धीमा पड़ गया था, उसका भी इंजन का काम आ गया था। तो उसके हेड और बोर को मैंने अभी रिप्लेस करा दिया है। 52-53,000 किलोमीटर हो गया उसका। तो बोला कि वारंटी में अगर है तो फिर करा लूँगा, क्योंकि आगे जाके रिस्क ना हो। फिर जब चेक किया तो एक्चुअल में उसका इशू था। तो साइड बाय साइड उस बाइक को मतलब वहाँ पे दिया, और इस बाइक को अगर मैं देखूँ तो ये रेडी है एकदम, चल लेके चलता हूँ तेरे को जहाँ चाहिए वैसा। तो ये फील मुझे देता है हमेशा। मतलब समझ लो डोमिनर नहीं था, आज से 10 साल से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। तो जब भी मैं चलाऊँगा, मतलब मेरे को घर जाना है, यूजुअली इस बाइक को लेके मैं घर ही ज़्यादा होकर आया हूँ रेगुलर। जैसा हुबली धारवाड़ है अपने लिए, तो इसी टाइप में मतलब मेरे लिए दांडेली बेंगलोर है कि जाओ आओ जाओ आओ बहुत बार। परसों ऐसा एक वीडियो देख रहा था, बाइक एक Z900 मतलब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी एक भाई की। तो 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, मतलब सेल्फ मार रहा है, नहीं हो रहा है। उसकी बहन वीडियो कर रही है, फिर उस पर वो एकदम प्यार से बोला कि बेटा शुरू हो जा, एकदम प्यार से एक हग किया, की ऑफ किया, की ऑन किया, ले शुरू हो गई। तो एक इमोशन अलग ही है हर एक बाइक राइडर की, जो हर कोई फील नहीं कर पाता। इसमें भी अगर ये वॉबलिंग एक बार ठीक हो जाए तो फिर एकदम टिक के चलती है मेरी बाइक। अभी भी 85-90 इज़ अ वेरी डिसेंट स्पीड फॉर इट, लेकिन अगर 100 तक भी अगर थोड़ा हो जाए वॉबलिंग के कारण ठीक, काफ़ी सही हो जाता है, मैं जल्दी पहुंच पाऊँगा। तो कभी कभी इसको भी लेके चल दिया करूँगा। दावणगेरे 69 किलोमीटर है, ओह माय गॉड, और 1 घंटा इसमें चल जाएगा। तो अभी दूसरा ब्रेक ले लिए हैं, खाने के टाइम पे एक ब्रेक ले लिया था, फिर एक 80 किलोमीटर चल लिया, थोड़ा पानी भी नहीं पी लिया और
चेक कर रहा था कि माइक ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी हम थर्ड ब्रेक पे है। आई थिंक नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स में रुक जाएंगे। लेंस डालना था, अभी मैंने लेंस डाला है इस पर, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी देर में सन आएगा सामने, और इसलिए मैंने लेंस डाल लिया अभी। आज तो मुझे ऐसा लिटरली लग रहा है कि मैं आराम से जा रहा हूँ। मैं अभी जस्ट चेक किया और लगभग 4 आवर्स चाहिए मुझे पहुँचते पहुँचते। 3:30 तो हो ही गया। 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 7:30 अंधेरा तो हो जाएगा। मुझे लगा कि आज नहीं रह जाता हूँ, संडे सुबह सुबह निकलता हूँ। तो फिर एक मन बोला कि नहीं चलो फिर। आज शनिवार भी था, मेरे बजरंगबली का दिन भी है, तो मैंने बोला आज एक ही दिन शुरू कर लेते हैं। फिर जय बजरंगबली बोला, फिर निकल लिया। इस मौके को मैं और गंवाना नहीं चाहता था। सही दिन, सही रीज़न, तो फिर हम क्यों आलसी बनेंगे। लेकिन अभी इस 4 घंटे को शायद मुझे थोड़ा कवर करना पड़ेगा। अभी जैसे वो वाइट वाले कार में एक बंदा था, तो वो बंदा एकदम ये कर रहा है, ग्रीट कर रहा है, बोला सही है। ये इस सरकार की स्पेशलिटी है लगता है। एकदम निखर रही है आज रोड पे बिल्कुल। इतने बड़े NH में भी ना, इसका जो हॉर्न है 100 की स्पीड में, 90 की स्पीड में चलते रहेगी, लेकिन हॉर्न एकदम चीरदार, ज़बरदस्त। ये एकदम सूर्य देवता हमारे सामने। यार इसकी जो स्मूथनेस है ना, तो मैं बयान नहीं कर सकता। एक बार अगर ये अपने हिसाब से फॉर्म में आ जाती है तो भाई एकदम टिक के चलती है। अभी देखो मैं अभी चला रहा हूँ प्रॉपर 95+। थोड़ा निखरने के लिए इसको टाइम चाहिए था थोड़ा बहुत। और रोड भी ऐसे ही होनी चाहिए। लो 100 टच कर दिया। ये भी नहीं पता मुझे कि कितना दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। इतना टाइम में खुल नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा गर्म में। मैं ज़्यादातर क्या करता ना, बाइक जब भी चलाता हूँ फील से चलाता हूँ। इसका हल्का सा भी अगर फ़र्क लगेगा ना, मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं ये कह रही है कि नहीं मैं नहीं चाहूँगी। अभी ये सुनने के लिए कुछ अलग लगेगा तुम लोगों को, लेकिन पता नहीं कितने लोग इतना फील करके चलाते हैं बाइकों को। लेकिन जब चलते हैं ना तब समझ में आता है कि हाँ बाइक चलने के लिए रेडी है। तो ये एक्सपीरियंस से ही आता है, और उसका स्मूथनेस सब कुछ बस एक फील से ही हो जाता है। क्योंकि मेरा एक 200 किलोमीटर अभी तो हमने क्रॉस कर दिया है, तभी मतलब 90 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल था। अभी मतलब मेरा कंटिन्यू क्रूजिंग चल रहा है 90 के ऊपर। ये अभी मेरे हेलमेट के ग्लास के ऊपर मक्खी आके पड़ गया ज़बरदस्त, उसका पूरा मर्डर हो गया अभी। अब मैं अगर उसको साफ़ करूँगा तो पूरा मेरा हेलमेट ख़राब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद में भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन वो बास मारता भाई। अभी फिर से देखो मेरा ब्रेक पे बिल्कुल पाँव भी सब फ्री है, ये भी फ्री है। ब्रेक पे बिल्कुल हाथ नहीं, सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ा हूँ मैं। बाइक अपने आप नॉर्मल स्पीड में, जब तक वो हम्प नहीं पहुँच जाता तब तक और भी स्लो जाएगा। फिर धीरे धीरे ब्रेक मार दो, सब सेट है।
इसका शायद 1,00,000 किलोमीटर में दांडी लेपा के मंदिर के पास ही जाके करूँगा। अभी तो हम ख़त्म कर चुके हैं 300 किलोमीटर और 200 किलोमीटर बाकी है। सफ़र जारी है। स्टे कनेक्टेड विथ मी। अब बज रहे हैं लगभग 5:30 हो गया लगता है। यस 5:30 हुबली और लगभग 50-60 किलोमीटर है। आई थिंक मुझे 7 साढ़े 7 बज जाएगा पहुँचते। अभी तो इसका ऐसा लिटरल फीलिंग हो सकता है ना, एक पिंजरे से अगर कोई पंछी बाहर निकला हो और पूरा आसमान उसका हो, बस यही फील है इसका भी आज। स्टार्टिंग के 4 घंटे तो उसको लगा टाइम, लेकिन अब तो सुन ही नहीं रही है। ये एक है कि जाते जाते सनसेट मिल जाएगा मुझे, तो सनसेट को मैं कभी मिस नहीं करता, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ माई एंटायर डे। सनराइज़ तो कभी कभी मिस हो जाता है, क्योंकि अगर समझ लो जल्दी निकला तो सनराइज़ पकड़ लूँगा, लेकिन सनसेट इज़ ऑलवेज कैप्चर्ड। सनसेट कभी मैं मिस नहीं करता। अब तो पूरा सन मेरे सामने ही है। अभी तो मैंने माइक भी निकाल के रख दिया था थोड़ा चार्ज के लिए, तो एक 20-25 मिनट चार्ज हो गया। 30% था, 50% हो गया अभी वो। फिर मैं बोला कि लगा लेते हैं। तो ये बीच बीच में ना थोड़ा बहुत सेटअप करते रहना पड़ता है मोटर ब्लॉगिंग के अंदर। ये एक समझ गया मैं। पावर बैंक पता नहीं कहाँ पे रख दिया है, शायद घर पे ही होगा मेरे हिसाब से, तो मैं वहाँ से ले लूँगा। छोड़ दिया था लास्ट टाइम पे मैंने, लेकिन आई एम एक्चुअली फीलिंग एनर्जेटिक नाउ। सबका उल्टा होता है कि भाई सुबह से शाम तक चला लिया और बस हो गया मेरे को, लेकिन अभी एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। अब एक फ़ोटो हो जाए भाई। अभी कंप्लीट हो चुके हैं लगभग 400 किलोमीटर। 100 किलोमीटर्स मोर टू गो। यार आई एम एक्चुअली फीलिंग मोर एनर्जेटिक। मतलब खुशी इतनी हो रही है ना कि इसका एक मतलब मेरे खुशी से बढ़कर तो सरकार की खुशी है इसमें, क्योंकि 3 साल के बाद में ये अपने NH में वापस बैक टू द फील्ड आई है। स्टार्टिंग के 200-250 किलोमीटर तो काफ़ी स्लो चला, लेकिन फिर बाद में जो पिकअप पकड़ा है लिटरली मज़ा आ रहा है। इतनी देर तो मतलब सूर्य देवता बादल में छुपे हुए थे, अभी आ गए वापस। इसका तो मैंने पिक भी कैप्चर कर लिया अभी। बहुत सही आ रहा है। काफ़ी टाइम बाद मतलब सरकार का पिक NH के अंदर विद द सनसेट आज होगा। देखते हैं कहाँ पे कैप्चर होगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मैं NH पे ही रहूँगा तब तक। बीच में 2 घंटा तो मैंने चलाया नहीं, काफ़ी धूप था, तो मैं बोला रेस्ट करते आराम से। थैंक यू गाइस फॉर
फॉर द लव विच यू शो इन दिस इज़ द बिगिनिंग। थोड़ा थोड़ा सीखूँगा, गलती हो तो माफ़ करना। अभी लगभग हो चुका है, लगभग 400 किलोमीटर्स हमने क्रॉस कर दिया, और 100 किलोमीटर्स। राइड के बाद में एक्चुअली सबको एनर्जी लो लगता है, अभी मतलब एनर्जी मेरा एकदम हाई है। 400 किलोमीटर्स तो हो गया। इट्स अ वार्म अप राइड आई कैन से। सुबह मुझे ही लगा थोड़े वॉइस में मेरे एनर्जी डाउन था, जस्ट उठ के रेडी होके निकल रहा था, मुझे ऐसा बस हो गया था सुबह, मतलब कब जाऊंगा राइड पे। लेकिन जब हम रोड पे होते हैं तब की एनर्जी की लेवल ही अलग है, बिकॉज इट्स अ थेरापी, यू नो। ऐसा लगता है कि हमको चार्जर में रख दिया गया है और हम चार्ज होते जा रहे हैं। जितना राइड करेंगे उतना चार्ज होएंगे। काफ़ी लेट हो गया आज, और ऊपर से स्पीड भी उतना ही है मेंटेन, ज़्यादा स्पीड भी नहीं हो पाएगा इसमें, तो कोई नहीं। एक तो 3 साल के बाद में मैं बैग अपने कंधे पे डाल के चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा शोल्डर्स पेन कर रहे हैं, तो वो एक आदत छूट गया था मेरा। इसमें मेरा तो बॉक्स होता है यूजुअली सम्राट के पास, तो उसमें डाल देता हूँ मैक्सिमम। तो अभी थोड़ा इसमें नहीं था, इसमें और बंजी रोप कौन लगाएगा, मैंने बोला ठीक है डाल लेते हैं, थोड़े पुराने दिन याद कर लेंगे। तो मैं पहला राइड किया था कन्याकुमारी, शायद तब सिलेंडर बैग था मेरे पास। अपना बीइंग सोल्जर किरण ने गिफ्ट किया था मुझे, तो वही डाल के कंधे पे चल लेता, तब मुझे फ़र्क तो पड़ता था। फिर जब मैं सुना कि शोल्डर पे अगर बैग रखोगे तो थोड़ा बैक पेन ज़्यादा होगा, तब मैं छोड़ दिया था। इसके कारण मैं आराम से दिन का 1000 किलोमीटर कर लेता, क्योंकि जब भी मैंने राजस्थान राइड किया था, महाकुंभ का राइड किया था, महाकुंभ में तो उतना नहीं हुआ था, लेकिन राजस्थान के राइड में मैं पिछले मतलब 6 दिन में 5000 किलोमीटर मैंने क्लोज़ किया था। तो इसमें लगभग 2 या 3 दिन तो मैं दिन में एक बार तो मतलब 1000 किलोमीटर मैंने कवर किया है, 3 बार कंटिन्यू। बाकी दिन थोड़ा बैलेंस था, तो हो गया था थोड़े दिन, लेकिन 2-3 दिन तो मैंने मार दिया था अच्छे से 1000 किलोमीटर दिन का। इसमें भी अभी मस्त लग रहा है। एनर्जी तो डाउन होगी नहीं, जब राइड का बात आएगा तो एनर्जी फुल ऑन रहेगी। तो अब ये सनसेट और भी ज़बरदस्त दिख रहा है। क्या करे यार, ये सनसेट ना मुझे लेके ही मानेगा।